हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिया था स्पिन क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे ऑफ-बो प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अप इन द एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम फ्रॉम द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल टू द हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। जो हमने पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, लेकिन जब हम उनकी फिलिंग करेंगे तो पहले कहाँ पे हम अपना इलेक्ट्रॉन डालेंगे वो हम देखने के लिए यूज़ करते हैं ऑफ-बो प्रिंसिपल का। तो ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स में फिल होते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। और उसमें भी जिसकी एनर्जी लो होती है, लो एनर्जी वाले में पहले फिल होते हैं, और उसके बाद हाइयर एनर्जी जिस ऑर्बिटल के उसमें बाद में फिल होते हैं, ठीक है। द एनर्जी सीक्वेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स इज गिवन इन फिगर 1.4 इन विच द एनर्जी ऑफ द सबशेल इंक्रीजेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरो। तो द एनर्जी सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्बिटल, तो अगर आप देखोगे ऑफ-बो प्रिंसिपल में तो एक फिगर के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ये प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है और किस तरह से एनर्जी शेल्स की इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो आप, ये शेल्स हैं और ये पॉसिबल सब शेल्स हैं। अगर 1 होगा शेल का नंबर तो 1s ही प्रेजेंट होगा, 2 होगा तो 2s 2p, 3 होगा तो 3s 3p 3d, 4 होगा तो 4s 4p 4d 4f, 5 होगा तो 5s 5p 5d 5f एंड 5g एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसको देखो, जो हमने एरो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ बनाया है, तो अगर 1 से हम लेफ़्ट साइड पे चलते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता, 2s से चलते हैं तो भी हमें कुछ नहीं मिलता, पर जैसे ही हम 2p से चलते हैं तो हमें 3s मिलता है, ठीक है। उसके बाद में हम 3p से चलते हैं अगर तो हमें 4s मिलता है, और 3d से चलते हैं तो 4p और 5s मिलता है। तो आप देख सकते हो कि जैसे 3p से 4s की तरफ जा रहा है, उसके बाद 3d के बाद 4p एंड देन 5s, फिर आप देख सकते हो 4d से जो एरो गया, क्योंकि 3d ने 4p और 4s को तो काट दिया 3p और 3d वाले एरो ने, तो हमारे पास क्या बचा, 4d बचा। तो 4d के बाद 5p 6s। अब ये सीक्वेंस कैसे डिटरमाइन करता है, इसी तरह से चलता रहेगा ये। अब आप इसको एक बार देख लो पॉज करके, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस अगर आपको भी वो साउंड आ रही है तो। देन alternatively the above energy sequence or the energy comparison between any two subshells can be easily established very easily on the basis of n plus l rule, which is stated as follows। ये तो हमारा ऑफ-बो प्रिंसिपल बता रहा है एनर्जी लेवल के सीक्वेंस को। कैसे, सबसे पहले 1s आया, फिर 2s से एरो गया तो 2s आया, फिर 2p आया, 2p से एरो गया 3s पे तो 3s आया, फिर 3p वाला एरो आया, 3p वाला एरो 4s को भी काट रहा है तो 3p के बाद 4s की एनर्जी आती है, ना कि 3d की। ऐसे ही 3d 4p और 5s को काटता है, तो 3d के बाद पहले 4p फिल्ड होगा, फिर 5s फिल होगा, उसके बाद 4d फिल होगा। जिस सीक्वेंस में ये एरो काट रहे हैं नंबर्स को, उसी सीक्वेंस में सारी चीज़ें फॉलो होंगी, ठीक है। दूसरा n प्लस एल रूल होता है, जो कि अभी हम करेंगे। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल फॉर अ पर्टिकुलर सबशेल, स्मॉलर विल बी इट्स एनर्जी। मतलब जितनी कम वैल्यू उसकी होगी उतनी कम उसकी एनर्जी होगी, और जिसकी कम एनर्जी हो पहले फिल होता है, ठीक है। इफ़ फॉर टू सबशेल्स द n प्लस एल वैल्यू इज सेम, then the subshell having the higher value of n will have higher energy, like 3d और 4p। 3d में n प्लस एल इज़ 3 + 2 5 एंड 4p में n प्लस एल इज़ 4 + 1 5। तो हायर एनर्जी किसकी होगी, जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी, और n की वैल्यू क्या है, पहले वाले में n की वैल्यू 3d में 3 है और 4p वाले में n की वैल्यू 4 है, ठीक है। ये चीज़ें अगर आपको समझनी है n क्या है l क्या है, तो आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, देखिए तो समझ आ रहा होगा। बिटवीन 2 4p हैज़ हायर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू 3d, तो 3d पहले फिल होगा फिर 4p फिल होगा। उसके बाद हम कंपेयर करते हैं एनर्जीज ऑफ 5p 4s 4d 3d 4f एंड 6s की, ठीक है। तो n प्लस एल रूल ही लगाएंगे। 5p के लिए हमारे पास क्या है n प्लस एल रूल में, 5 + 1 6, 4s 4 + 0 4, ठीक है। 4d 4 ऑफ n की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू क्या आएगी 0 फॉर s, p
पी के लिए 1, डी के लिए 2, 4+2 6, ऐसे ही 3D के लिए 3+2 5, फिर 4F के लिए 4+3 7। ठीक है, F की वैल्यू 3 क्यों आई? 0 फॉर S, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3, फिर 6S, 6+0 6। हैंस द एनर्जी ऑर्डर विल बी 4F की सबसे ज़्यादा है 7 है, फिर 6S की और 4D, सॉरी 6S की 6 है, 5P की भी 6 है और 4D की भी 6 है। तो इनमें से सबसे हायर एनर्जी किसकी होगी? जिसकी N की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो N की वैल्यू 6S की सबसे ज़्यादा है, फिर 5 आता है, फिर 4 आता है। 5 N की वैल्यू 6 से कम है तो फिर ऐसे आएगा 4F सबसे ग्रेटर, फिर 6S, फिर 5P, फिर 4D। फिर बचता है कंपैरिजन 3D और 4S में। तो 3D और 4S में तो सीधा ही है, 3D जो है वो 5 है, उसकी N+L की वैल्यू तो पहले आ गया, 4S में 4 ही है तो बाद में आया। तो ऑर्डर इस तरह से आ गया जैसे कि लिखा है। इसको पॉज करके आप देख सकते हो एक बारी। हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? हमने पहले डायग्राम को समझा कि n=1 होता है तो 1s होता है, n=2 होता है तो 2s 2p होता है, 3 होता है 3s 3p 3d होता है। और उसको समझने के बाद में हमने एरोस पुट ऑन किए लेफ़्ट तरफ उनकी इंडिकेशन करके। जो जो एरो से कटते चले गए उनकी एनर्जी लोअर होती चली गई और जो जो बाद में कटे उनकी एनर्जी बाद में आई। ठीक है, उसके बाद में हमने एक और रूल पढ़ा n+l रूल, जिसने सीधे सीधे स्टेट किया था n+l की वैल्यू जिसकी ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। बस एक एक्सेप्शन है कि अगर n+l की वैल्यू किन्हीं भी दो सब शेल्स के लिए सेम आ जाती है फिर क्या करोगे? फिर हमें क्या करना है? फिर हमें देखना है कि n की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा होगा हम उसको हायर एनर्जी में कंसीडर कर लेंगे और दूसरे वाले को डिफरेंट में कर लेंगे। इसके अलावा कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगा। तो अगर आपको इतना समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड बाय बाय।